हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेट पेज। एमसीक्यू बेस्ड सीरीज ऑन आईएएस कोड्स का ये सेशन 12 है, जिसमें हम लोग आईएएस 3952 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में एमसीक्यूज के थ्रू समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 111, विच स्टैंडर्ड covers the dimensions, quality and strength requirements of hollow bricks made from burnt clay। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस आईएएस कोड के प्रोविजंस में हमारी डायमेंशंस, क्वालिटी और स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट्स ऑफ हॉलो ब्रिक्स कवर्ड हैं। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपके साथ परफोरेटेड ब्रिक्स का डिस्कशन किया था, तो जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे परफोरेटेड ब्रिक्स हैं वो हॉलो ब्रिक्स से कैसे डिफर करते हैं। आपको मैंने यहाँ पर जो फोटोज दिखाई हुई हैं, इसमें ये वाला जो ब्रिक है, दिस इज अ सॉलिड ब्रिक, जिसमें हमारे कोई भी परफोरेशंस नहीं है, ठीक है, यानी वॉइड्स नहीं है। परफोरेशंस का मतलब सिंपली वॉइड्स है। ये हमारे जो है ये परफोरेटेड ब्रिक्स हैं, ठीक है। परफोरेटेड ब्रिक्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो परफोरेशंस होते हैं उसमें टोटल फेस एरिया का 30% से 45% तक एरिया हमारा परफोरेशंस हो सकता है। मैक्सिमम परमिटेड परफोरेशंस आर 45%, ठीक है, और मिनिमम हमारे 30% होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे जो परफोरेशंस हैं वहां पर जो साइज है वो हमारा परफोरेटेड ब्रिक्स में साइज ऑफ परफोरेशंस जो है वो हमारा छोटे साइज के परफोरेशन, छोटे छोटे होल हैं और कई सारे हैं। नंबर्स आर वेरी हाई एंड साइज इज वेरी लेस, जो परफोरेशंस का साइज है। हॉलो ब्रिक्स के केस में इसका रिवर्स होता है, जो हमारे परफोरेशंस है उनका साइज जो होगा वो बड़ा होगा। लाइक यू कैन सी, यहाँ पे आप देख रहे हैं इनके परफोरेशंस बड़े बड़े साइज के हैं, और यहाँ पे जो शेप है आपको दिख रहा है कि दिस इज ऑफ रेक्टेंगुलर आर या स्क्वायर शेप, ठीक है। और जो नंबर ऑफ परफोरेशंस है वो कम हो जाएंगे, और जनरली जो हमारा जो वॉल्यूम है बेसिकली ब्रिक का, उसमें मोर देन 45% वॉल्यूम जो होगी वो हमारी हॉलो होगी, ठीक है। इसी वजह से इन ब्रिक्स को कभी कभी आपने देखा होगा, इनको सेलुलर ब्रिक्स भी बोल देते हैं या कैविटी ब्लॉक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये दो तीन टर्मिनोलॉजीज आप याद रखिएगा कि हॉलो ब्रिक्स में भी कॉल्ड समटाइम्स कैविटी ब्लॉक्स। कंक्रीट के भी आजकल ये हॉलो कंक्रीट ब्लॉक्स आने लगे हैं, आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन में, जो लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं। तो जो आईएस कोड इसके लिए फॉलो किया जाता है दैट इज आईएस 3952। सबसे पहले ये कोड हमारा 1967 में हमारा पब्लिश किया गया था, देन इट वाज रिवाइज्ड इन 1978, इट वॉज इट्स फर्स्ट रिवीजन, और 1988 में हमारा इसका सेकेंड रिवीजन आया था, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सेकेंड रिवीजन की बात कर रहे हैं, और अभी लेटेस्ट जो रिवीजन इसका चल रहा है वो 2013 है, जिसमें इसका थर्ड रिवीजन आ चुका है एंड रीअफर्म 2019 में कोड हो गया था। तो 2013 और 1988 में बहुत माइनर चेंजेस हैं। सो आई एम रेफरिंग टू द ब्रॉड प्रिंसिपल्स और जो ब्रॉड गाइडलाइंस हैं। तो आईएस 3952 में हमारे बर्न्ट क्ले, यानी दिस इज द रॉ मटेरियल जिससे हमारा हॉलो ब्रिक्स बनाए गए, और दीज ब्रिक्स आर एप्लीकेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ, किसके लिए यूज कर रहे हैं आप, वॉल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हैं और पार्टीशंस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे मोस्टली जो वॉल्यूम है दैट इज हॉलो, तो जो वॉइड्स हैं वो हॉलो हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा डेड वेट रिड्यूस हो जा रहा है इन ब्रिक्स की वजह से। इन ब्रिक्स का जो डेड वेट है, इसी वजह से जब मशीनरी कंस्ट्रक्शन में जहां पे हमें लाइट वेट कंस्ट्रक्शन करना है वहां पे इन ब्रिक्स को हम यूज कर सकते हैं। तो कोड भी ये कहता है कि दिस स्टैंडर्ड कवर्स द डायमेंशंस, क्वालिटी, स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट्स ऑफ हॉलो ब्रिक्स मेड फ्रॉम बर्न्ट क्ले एंड हैविंग परफोरेशंस। इसमें भी हमारी परफोरेशंस हैं थ्रू, जो परफोरेशंस है हमारी थ्रू है, मतलब आर पार हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको भी फोटो में दिखाया था। और दे आर एट राइट एंगल टू द बियरिंग सरफेस, ठीक है। तो जो बियरिंग सरफेस है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे ये परफोरेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बर्न्ट क्ले ब्रिक्स एट प्रेजेंट आर बीइंग यूज्ड ऑन लिमिटेड स्केल फॉर वॉल्स एंड पार्टीशंस इन दिस कंट्री। These bricks are light in weight and being hollow impart thermal insulation to the building, because हमारे बड़े बड़े hollow voids हैं, तो they create change in medium, ठीक है। तो उन voids की वजह से हमारा ये ब्रिक्स हमारे थर्मल इंसुलेशन, जहां हमारे रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग्स में, वहां पे हम इनको यूज कर सकते हैं, और साथ साथ हमारे ये ब्रिक्स लाइट इन वेट कंस्ट्रक्शन में होंगे। तो 3952 का जो कोड है, ठीक है, दिस कोड इज बेसिकली
फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ बर्न्ड क्ले हॉलो ब्रिक्स। जो IS 12600 है ये हमारा लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कोड है, स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं। 4954 हमारा जो है इसमें हमारे नॉइस को अबेटमेंट के लिए टाउन प्लानिंग में हम कैसे करते हैं वो दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन। 2222 ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो IS 3952 इज ऑल अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ बर्न्ड क्ले हॉलो ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये ब्रिक्स की जो स्पेसिफिकेशन है थोड़ा नॉर्मल ब्रिक्स जो हमने पढ़े हैं अभी तक, जो सॉलिड ब्रिक्स होते हैं उनसे थोड़ा हटके हैं, तो बहुत क्लियरली आप समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं स्पेसिफिकेशन में। क्वेश्चन में पूछा गया कि IS 3952 के अकॉर्डिंग जो हॉलो ब्रिक्स हैं दे आर टू बी टेस्टेड फॉर ट्रूनेस ऑफ शेप बाय मेजरिंग। हम हॉलो ब्रिक्स की टेस्टिंग करते हैं कि हमारा जो शेप है हॉलो ब्रिक्स का वो प्रॉपर है कि नहीं, ट्रूनेस जो डिजायर्ड शेप है वो प्रॉपर है कि नहीं, उसके लिए हम 3 टेस्ट परफॉर्म करते हैं कोड के हिसाब से। इसमें पहला दिया हुआ है बोइंग इन द ब्रेड्थ डायमेंशन। ये ब्रेड्थ की जगह लेंथ डायमेंशन होगा, जो लॉन्गेस्ट डायमेंशन है उसके अलोंग हम बोइंग, आपने टिम्बर के डिफेक्ट्स में भी एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी बोइंग। बोइंग मतलब आपने जैसे धनुष देखा है, बोइंग मतलब आपकी जो स्ट्रेट एज है, मतलब स्ट्रेट एज है ब्रिक की, तो वो बो कर जा रही है, जैसे आपका धनुष बाण होता है, ठीक है। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड बोइंग। तो लेंथ डायमेंशन के अलोंग आपको देखना है कि बो तो नहीं है। दूसरा कि एक्सटर्नल फेस जो है ब्रिक का उसमें कॉन्वेक्सिटी या कॉन्केविटी तो नहीं है। ये अगर हमारा एक्सटर्नल फेस है तो इस फेस में कहीं हमारी कॉन्वेक्सिटी या कॉन्केविटी तो नहीं है, यानी हमारा जो ब्रिक का फेस है कहीं ऐसा या ऐसे शेप में तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी ब्रिक के एक्सटर्नल फेस में ना हो, ध्यान रखना है कि ब्रिक के एक्सटर्नल फेस की बात कर रहा है। और साथ साथ हमारा जो एजेस हैं, जो साइड्स और एजेस हैं, ठीक है, एक हमारी एज हो जाएगी, एक हमारी साइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये मान ले अगर साइड है, ये तो हमारी एज हो गई, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी परमिटेड क्या है वो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर ऑप्शन 2 और ऑप्शन स्टेटमेंट 2 और 3 हमारे करेक्ट हो जाएंगे, बोइंग इन द लेंथ डायमेंशंस। तो क्लॉज 3.2 में यही 3 फेनोमेना दिए हुए हैं, ठीक है। अभी 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो आपका बोइंग फेनोमेना है लेंथ डायमेंशन के अलोंग जो हमें मेजर करना है, दिस वाज द लेंथ डायमेंशन। इसके अलोंग अगर आपको मेजर करना है तो उस बोइंग को हम वाइंडिंग वर्ड भी यूज करते हैं। तो बोइंग और वाइंडिंग हमारे डिफेक्ट्स हैं हमारे लेंथ डायमेंशन के अकॉर्डिंग। तो हम लेंथ डायमेंशन के अलोंग बोइंग और वाइंडिंग मेजर करेंगे। तो हमारा स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एज पर IS 3952 जो मैक्सिमम अलाउबल डिस्टेंस है बिटवीन आइदर स्ट्रेट एज एंड द एडजेसेंट फेस ऑफ द हॉलो ब्रिक व्हाइल मेजरिंग बोइंग इन द लेंथ डायमेंशन। वाइंडिंग या बोइंग अगर हम लेंथ डायमेंशन के अलोंग मेजर कर रहे हैं तो हमारी मैक्सिमम अलाउबल डिस्टेंस परमिटेड कितनी है, स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज हमने कोई रूलर ले लिया जो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, और इसके एडजेसेंट आपको लगा के रख देना है, ठीक है। आपने स्ट्रेट एज लिया, इसके अलोंग आपको ब्रिक को अलाइन कर देना है लेंथ के अलोंग, ठीक है। ये लेंथ डायमेंशन है, तो हमारे पास 4 लेंथ डायमेंशन है बेसिकली। तो चारों के अलोंग आप देखोगे तो कोड ये कह रहा है कि जो आपकी स्ट्रेट एज है इनर साइड, ठीक है, उसकी ब्रिक की जो एडजेसेंट एज है उससे किसी भी पॉइंट पे जो दूरी है वो 5 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ब्रिक मान लो ये ब्रिक हल्का सा ऐसे बेंड होगा तो ये जो दूरी है वो हमारी 5 mm से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन आइदर स्ट्रेट एज एंड द एडजेसेंट फेस ऑफ द ब्रिक एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हमारी 5 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज द मैक्सिमम टॉलरेंस, एक तरीके से हमारी इस मेजरमेंट के लिए जो हमारी टॉलरेंस है वो 5 mm दी हुई है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो सेकेंड थर्ड टेस्ट हमने बात किया था जिसमें हम एजेस की करेक्टनेस की बात कर रहे थे, तो हम क्या करते हैं, अगर ये एजेस हैं तो इसके अलोंग हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये स्टील स्क्वायर है, ठीक है। बेसिकली हमारी परपेंडिकुलरिटी ऑफ एजेस
को चेक करने के लिए यहाँ पे ये जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है, तो इसको हम अलाइन कर लेंगे इसके अलॉन्ग। ठीक है, इस एज को हमने इस तरह अलाइन कर लिया। कोड ये कहता है कि ये परफेक्टली हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री हमें मिलना चाहिए। लेकिन अगर हल्का सा भी इसकी जो एजेस हैं वो डिस्टॉर्टेड हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा मैक्सिमम यहाँ पे दूरी आ रही है, मैक्सिमम टॉलरेंस परमिटेड है, वो भी हमारा 5 mm का परमिटेड है। ठीक है, तो ये प्लान ऊपर से अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। तो ब्रिक को ऊपर से देखोगे तो मैक्सिमम टॉलरेंस जो है वो, अगर इसमें जो एजेस हैं वो डिस्टॉर्टेड होंगी, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो ब्रिक है वो हमारी एजेस जो है वो प्रॉपर शेप में है। ठीक है, उनके बीच का जो एंगल है वो प्रॉपर है। तो यही पूछा जा रहा है कि एनी वेरिएशन फ्रॉम अ राइट एंगल इन द एंगल कंटेन्ड बाय एनी साइड एंड अ ज्वाइनिंग एज। ये साइड हो गई आपकी और ये ज्वाइनिंग एज हो गई। ठीक है, shall be limited, and if a builder steel square is placed against the angle, the maximum distance between the inner edge of the square, ये inner edge of the square हो गई, and the sides shall not be more than 5 mm। तो ये maximum edge, maximum जहाँ पे deviation होगा वहां पे measure कर लेंगे, because that is the maximum value, and that maximum value should be less than 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 115वां क्वेश्चन कि हमारे IS 3952 के अकॉर्डिंग जो हॉलो ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन है वो क्या है। तो हॉलो ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन जो है वो हमारा 3 कैटेगरीज में है। इसमें टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी टाइप्स के हॉलो ब्रिक्स आते हैं। तो 3 कैटेगरीज में हमारे ब्रिक्स 3 टाइप्स में डिफाइंड है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो ब्रिक्स के फेसेस हैं उसमें कीइंग है या नहीं है। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये हल्के से आपको जो इंडेंटेशंस दिख रहे हैं, जो बेसिकली अगर इसके ऊपर आप प्लास्टर करोगे तो प्रॉपर बॉन्डिंग बन जाएगी। तो आपको प्लास्टरिंग करनी हो सकती है इसके ऊपर, इन ब्रिक्स के ऊपर, या कभी कभी आप रेंडरिंग करते हो। रेंडरिंग बेसिकली क्या होता है, एक वो प्रोसेस होता है जिसमें आपने देखा होगा सीमेंट का घोल बना के हम सरफेस पे मार देते हैं। ठीक है, एंड उसको ट्रॉवल से चिकना कर देते हैं। तो वो करने के लिए भी आपको जो सरफेस है वो कीइंग होना चाहिए, उसमें इंडेंटेशंस होने चाहिए, प्रॉपर बॉन्डिंग हो सके। तो प्लास्टरिंग या रेंडरिंग करने के लिए आपके ये कीज, जो फेसेस पे कीज बनाई जाती हैं। ठीक है, ये इंडेंटेशंस हो गए। ठीक है, इस पे फ्रॉग नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज जो बहुत हमारे माइल्ड इंडेंटेशंस हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि जो फेसेस हैं, एक फेस हमारा ये हो गया, ये अज्यूम कर लेते हैं एक्सटीरियर फेस है, और अंदर साइड में इसी तरह हमारा इंटीरियर फेस है। तो कोड ये कहता है कि हमारे टाइप ए वो ब्रिक्स होंगे जिसमें दोनों फेसेस, इधर का फेस भी और दोनों अपोजिट फेस भी हमारे कीड हैं, जहां पे हमें दोनों साइड में प्लास्टरिंग करने की जरूरत पड़ सकती है या रेंडरिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो ये टाइप ए हो गया, जहां पे ब्रिक के दोनों फेस हमारे स्मूथ हैं और हम उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, प्लास्टरिंग और रेंडरिंग की किसी भी साइड पे कोई जरूरत नहीं है। तो वो ऐसे ब्रिक्स को टाइप बी बोलते हैं। टाइप सी ब्रिक वो हो गए कि ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक्सटीरियर फेस या कोई भी फेस हमारा कीड है, वन फेस इज कीड एंड वन फेस इज स्मूथ। एक तरफ चिकना सरफेस है, मतलब अगर आप उसको बाहर वाले सरफेस को स्मूथ की तरह यूज कर रहे हो, जैसे भी यूज करना है वैसे यूज कर लो, लेकिन एक फेस आपका कीड होगा जिसमें आप प्लास्टरिंग या रेंडरिंग सुटेबल होगी, और एक फेस हमारा स्मूथ होगा। तो 3 कैटेगरी के हमारे ब्रिक्स हो गए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IS 3952 के अकॉर्डिंग जो मिनिमम रिक्वायर्ड थिकनेस है ऑफ एनी शेल ऑफ हॉलो ब्रिक्स। अब ये शेल क्या होता है, तो हॉलो ब्रिक्स के अगर एलिमेंट्स की बात करें तो आप देख पा रहे हैं जो हमारा बाहर का सरफेस है, ठीक है, ये वाली जो सरफेस है, ठीक है, ये वाली जो बाउंड्री वाली सरफेस है, जो आउटर पेरिफेरी है, वो जो पूरी सिस्टम है, जो उनको हम लोग बोलते हैं बेसिकली शेल ऑफ द हॉलो ब्रिक। ठीक है, तो एक हमारा एक्सटीरियर फेस सेल होगा और एक इंटीरियर फेस सेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने सॉलिड फेस सेल बोला है। अब जो ये अंदर कैविटी बन रही है, जो हमने परफोरेशंस दिए हैं, इनको हम लोग कोर बोलते हैं। ठीक है, और जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, जो ये मेंबर्स हैं, जो हमारे कोर्स को सेपरेट कर रहे हैं, जो परफोरेशंस के बीच में जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोग वेब बोलते हैं। ठीक है, और जो लास्ट वाली होगी उसको हम एंड शेल्स बोल देते हैं, या एंड वेब भी बोल सकते हो। तो जनरली जो हमारे जो इंटरमीडिएट जो एलिमेंट्स हैं, सेपरेशंस हैं परफोरेशंस के, उनको वेब्स बोलते हैं, और बाहर वाले जो बाउंड्री वाला सरफेस है उसको हम लोग शेल बोलते हैं।
तो कोड ये कहता है कि जो शेल है हमेशा उसकी थिकनेस ज्यादा होगी, तो थिकनेस ऑफ शेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी आर इक्वल टू थिकनेस ऑफ दी वेब। तो कोड ये कहता है थिकनेस ऑफ शेल जो है वो हमारी मिनिमम आपकी 11 mm होनी चाहिए परफोरेटेड ब्रिक्स के लिए, और जो वेब है इनकी जो थिकनेस है वो 8 mm से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये दोनों पैरामीटर्स आप याद रखो। तो शेल के लिए पूछ रहा है, तो शेल की जो थिकनेस है मिनिमम वो 11 mm होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है क्लॉज 5.1.1 में कि थिकनेस ऑफ एनी शेल शेल नॉट बी लेस देन 11 mm एंड दैट ऑफ एनी वेब शेल नॉट बी 8 mm। पुराने टेस्ट में हमने एक टेस्ट छोड़ दिया था जिसमें टेस्ट फॉर कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी था, तो हमारा ये वाला एक फेज था, ठीक है। इस फेज पे आप देख रहे हो ये आपका जो शेप है ये कुछ इस तरह है, तो दिस इज कॉन्केविटी, ठीक है। तो इसमें जो टॉलरेंस है स्ट्रेट एज के जो के साथ जो सेपरेशन है वो भी हमारा लेस देन 5 mm होना चाहिए। तो सभी टॉलरेंसेस जो हैं तीनों ट्रूनेस ऑफ शेप को मेजर करने के लिए जो टॉलरेंसेस हैं वो हमारे 5 mm हैं होलो ब्रिक्स के केस में। और ये वाले जो एलिमेंट्स आप देख पा रहे हो ये एलिमेंट्स दोनों हमारे वेब कहलाएंगे, और ये वाली जो वॉल वाला पोर्शन है ये हमारा शेल है, तो शेल की मिनिमम थिकनेस जो होगी वो 11 mm होगी, और अंदर वाले जो सेपरेशन वाली जो एलिमेंट्स हैं वो 8 mm मिनिमम थिकनेस होगी उनकी, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर सरफेस हो गया, ये इंटीरियर सरफेस हो गया। तो इसके अलोंग आपने कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी भी मेजर कर ली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया 11 mm ऑप्शन सी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि IS 3952 के अकॉर्डिंग हमारी जो मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है रिक्वायर्ड फॉर हॉलो ब्रिक्स, ठीक है, मिनिमम एवरेज क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हॉलो ब्रिक्स का क्रशिंग स्ट्रेंथ कैसे किया जा रहा है। ये IS 3952 में अपेंडिक्स में स्पेसिफाइड है कि आपने यहां पर इस डायरेक्शन में लोड अप्लाई कर रहे हैं और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके जो परफोरेशंस हैं वो हैं, ठीक है। और ये आपका एक्सटीरियर मान लेते हैं सरफेस हो गया, फेस हो गया, और ये हमारा इंटीरियर फेस हो गया। ये वाले एलिमेंट जो हो गए ये वेब हो गए, और ये वाला जो आपका एलिमेंट है ये वाला ये आपका शेल हो गया। तो जब आपने क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म किया, इसके स्पेसिफिकेशन पे भी मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो जो हमारा एवरेज क्रशिंग स्ट्रेंथ निकल के आना चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम अलाउबल डेविएशन है क्रशिंग स्ट्रेंथ का इंडिविजुअल हॉलो ब्रिक का कंपेयर टू मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये कह रहा है कि अगर आपने 3 हॉलो ब्रिक्स का टेस्टिंग किया 1 2 3, तो इनका एवरेज आया आपका x, ठीक है। दिस इज द x एवरेज मिनिमम एवरेज, ठीक है, तीनों का C1 C2 और C3। तो कोड ये कह रहा है कि जो C1 C2 और C3 की जो स्ट्रेंथ आती है, ठीक है, इट शुड बी इन द रेंज ऑफ प्लस माइनस, इट शुड बी ग्रेटर देन 0.8 टाइम्स दी x मिनिमम। जो एवरेज स्ट्रेंथ आई उससे 20% से कम नहीं हो सकती किसी की भी स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इंडिविजुअल आपने C1 C2 और C3 जो हॉलो ब्रिक्स की स्ट्रेंथ निकाली वो इसका मतलब हो गई 80% ऑफ मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो इनका x मिनिमम था उससे 80% से ज्यादा होगी, ठीक है। तो यही कह रहा है इट शुड नॉट फॉल बिलो द मिनिमम एवरेज क्रशिंग स्ट्रेंथ बाय मोर देन 20%। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है कोड का वो आपका 2013 के वर्जन में इसको 15% कर दिया गया है। तो यहां पर ये स्पेसिफाइड नहीं है, तो लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से हमारा 15% है 2013 के वर्जन से, और जो हमारा 1988 का कोड है उसमें हमारा ये 20% है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, जो मैक्सिमम अलाउबल डेविएशन है वो लो, उसमें ये कहता है कि हमारा 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे 0.85 टाइम्स द x मिनिमम एवरेज वैल्यू हो जाएगी एज पर रिसेंट कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि एज पर IS 3952 1988 के कोड के अकॉर्डिंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिकमेंडेड साइज L/B/H ऑफ बर्न्ड क्ले हॉलो ब्रिक्स। यहां पर मॉडलर और नॉन मॉडलर का कंसेप्ट नहीं रखा गया है, कोड ने नहीं रखा है। प्राइमरली 3 डिफरेंट साइजेस रिकमेंड की हैं, जिसमें लेंथ, पहली डायमेंशन, ब्रेड्थ और हाइट, 3 डायमेंशंस जो हैं वो इस सीक्वेंस में है। तो जो पहला साइज है 190, 190, 190 यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, तो कोड का 5.1 क्लॉज ने 3 साइजेस रिकमेंड किए हैं, जिसमें 190 mm लेंथ हो सकती है और 290 mm लेंथ हो सकती है, और विड्थ हमारी 190 mm और 140 mm का ऑप्शन अवेलेबल है 290 mm के साथ। 290 के साथ हमारी 90 mm विड्थ का भी अवेलेबल है, और हाइट हमेशा 90 mm है। तो हाइट इज फिक्स्ड फॉर द हॉलो ब्रिक्स बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। मैन्युफैक्चरर और सप्लायर जो जिस भी साइज का ब्रिक्स बनाना चाहे बना सकते हैं, बट कोड ने ये 3 साइजेस रिकमेंड किए हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पूछा जा रहा है नॉट द रिकमेंडेड साइज, तो हमारा जो ऑप्शन डी है 190 mm क्रॉस 140 mm क्रॉस 90 mm इज द रॉन्ग आंसर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लेंथ और विड्थ मेजर करने का तरीका है वो ये है कि अगर आपको लेंथ मेजर करनी है इस हॉलो ब्लॉक की, तो आप क्या करोगे, जो 4 लॉन्गेस्ट फेसेस हैं, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, 4 फेसेस हो गए, इनकी जो सेंटर लाइन के अलॉन्ग लेंथ है, यानी L1, L2, इसके अलॉन्ग जो सेंटर लाइन के अलॉन्ग जो लेंथ होगी लॉन्गेस्ट फेस L3, और ये L4, जो L आएगा दैट विल बी द लेंथ ऑफ द हॉलो ब्रिक, यानी L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 सेंटर लाइन के अलॉन्ग जो लॉन्गेस्ट फेस के अलॉन्ग जो लेंथ है उन सभी का एवरेज जो होगा दैट विल बी लेंथ, और ये जो L एवरेज है वो यही लेंथ है। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल एक डायमेंशन नहीं है, यहाँ पे मेजरमेंट करने का तरीका अलग है। इसी तरह हमारी जो विड्थ है वो जो सेकेंड वो हो जाएगा B1, B2, B3 सेंटर लाइन के अलॉन्ग B3 और B4 इनका एवरेज। इसी तरह हाइट है, 4 हाइट का एवरेज होगा, H1, H2, H3, H4 का जो एवरेज होगा। इसी तरह हम तो हॉलो ब्रिक्स का जो डायमेंशन मेजरमेंट करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है बाकी ब्रिक्स के कंपैरेटिवली। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IS 3952 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम अलाउबल रेटिंग है इफ्लोरेसेंस के लिए हॉलो ब्रिक्स के लिए, जब हम टेस्टिंग IS 349 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग करते हैं, तो दैट इज स्लाइड कैटेगरी। स्लाइड से ज्यादा हमारा परमिटेड नहीं है इफ्लोरेसेंस अगर आप IS 3495 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग टेस्टिंग करते हो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अपने कमेंट्स जरूर शेयर करिए, अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।